I thank you for giving me out as representing the Aboriginal community of Chotanagpur. So far as I have been able to count, we are only 5. We are millions and millions, and we are the real owners of India. I do hope this is only a stage for the rehabilitation, for the resettlement of the real people of India. Let the British quit, then after that, all the later comers, later intruders quit. Then there will be left behind only the Aboriginal people of India. We tribals feel that as he belongs to a province where there is in the southern portion of it the most compact Aboriginal area in the whole of India perhaps, that we, in presenting our case, will at least get a sympathetic hearing from him. हम आदिवासियों में जाति, रंग, अमीरी, गरीबी या धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाता। आपको हमसे लोकतंत्र सीखना चाहिए, ना कि हमें किसी से सीखने की जरूरत है। ये बातें जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान निर्माण के समय संविधान सभा में कही थी और आज उनकी 123वीं जयंती है। लेकिन अफसोस की बात है कि जिसने भारत को ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल दिलाया, जिसने सबसे पहले अलग झारखंड की मांग की थी, उन्हें आज इतिहास ने मानो भुला दिया है। आज हम शख्सियत में आदिवासियों के मसीहा कहे जाने वाले मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर उनसे जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं और किस्सों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ का खास कार्यक्रम शख्सियत। आज मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा की 123वीं जयंती है। आज के दिन ही यानी 3 जनवरी 1903 को खूंटी जिले के टकरा गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम अमरू पहान और माता का नाम राधामणि देवी था। साधारण से परिवार में जन्मे जयपाल सिंह मुंडा की दिलचस्पी बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में थी। आपको बता दें, जयपाल सिंह मुंडा का नाम बचपन में प्रमोद पाहन था, लेकिन जब वो स्कूली शिक्षा लेने के लिए अपना दाखिला लेने स्कूल पहुंचे, तब उनका नाम प्रमोद पाहन से जयपाल सिंह मुंडा में बदल गया। जयपाल सिंह मुंडा के नाम कई कीर्तिमान स्थापित हैं। देश के अति पिछड़े इलाके में भले उनका जन्म हुआ हो, लेकिन उनकी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया ने माना, एक अलग पहचान दी। बात खेल की हो, राजनीति की हो या लेखन की, हर क्षेत्र में उन्होंने खुद को साबित किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी जयपाल सिंह मुंडा ने अपनी प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। अंग्रेजों के जमाने में होने वाली सबसे कठिन परीक्षा इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस पास की, लेकिन उन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए आईसीएस की ट्रेनिंग छोड़ दी। ट्रेनिंग छोड़कर उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया और आदिवासी हित की बात करते रहे, उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहे। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम के कप्तान के रूप में जयपाल सिंह मुंडा ने देश को गोल्ड मेडल दिलाया। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने ओलंपिक में 17 मैच खेले, जिनमें 16 में जीत और 1 मैच ड्रॉ रहा। वो पहले हॉकी खिलाड़ी थे जिन्हें 1925 में ब्लू की खिताब से नवाजा गया। जयपाल सिंह मुंडा देश के संविधान निर्माण में आदिवासियों की लाखों आबादी में पहले ऐसे नेतृत्वकर्ता बने जिन्होंने संविधान सभा में आदिवासियों के हक के लिए उस वक्त निडरता से अपनी दहाड़ लगाई थी और इस वजह से लोग उन्हें प्यार से मरांगोम के कहकर पुकारने लगे और इसके बाद से ही वो मरांगोम के नाम से जाने जाने लगे। मरांगोम की मुंडारी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सर्वोच्च नेता। आपको बता दें कि मरांगोम के गुलाम भारत में ब्रिटिश कंपनी में काम करने वाले पहले भारतीय थे। जयपाल सिंह मुंडा वो शख्सियत थे जिन्होंने सबसे पहले अलग झारखंड राज्य की मांग की थी। उन्होंने 1940 में रामगढ़ में हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात की और बिहार कांग्रेस के नेताओं की छोटा नागपुर संताल परगना के साथ सौतेले व्यवहार की बातें बताई और सुभाष चंद्र बोस के सामने अलग राज्य की मांग भी रखी थी।
हालांकि उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जयपाल सिंह मुंडा को सलाह दी कि अभी इस मामले में शांत रहो, नहीं तो हम आजादी की लड़ाई में पीछे रह जाएंगे। हाँ, ये जरूर हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें ये कहते हुए आश्वासन दिया था कि जब देश आजाद हो जाएगा तो आदिवासियों को सरकार में जगह देने और उनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से विकास करने के लिए मैं खुद पहल करूंगा। हालांकि अलग राज्य की मांग तूल पकड़ने लगा और झारखंड राज्य आंदोलन उग्र से उग्रतर रूप धारण करता चला गया, जिसकी परिणति 14 नवंबर 2000 की आधी रात को लिखी गई और झारखंड गठन से हुई। बहरहाल साल 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आदिवासी अधिकारों की मुखर वकालत करने में असमर्थता से असंतुष्ट होकर इसी साल आदिवासी महासभा की स्थापना की गई, जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ साथ बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग उठाई और अंततः 1940 में भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होने वाला था। खूंटी ग्रामीण क्षेत्र से जयपाल सिंह अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के उम्मीदवार बने और चुनाव भी जीते। उन्होंने 19 दिसंबर 1940 को पहली बार इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करते हुए खुद को जंगली के रूप में प्रस्तुत किया और बताया कि आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं और भारत को उन्हें अपने विशिष्ट संस्कृति और पहचान का पालन करने के लिए स्थान देना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि मैं लाखों अज्ञात फिर भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता के उन अनदेखे योद्धाओं की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जो भारत के मूल निवासी हैं और जिन्हें पिछड़े कबीले, आदिम कबीले, अपराधी कबीले और ना जाने क्या क्या नामों से पुकारा गया है। महोदय, मुझे जंगली होने पर गर्व है। यही वो नाम है जिससे हम अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। एक जंगली होने के नाते, एक आदिवासी होने के नाते मुझसे प्रस्ताव की कानून पेचीदगियों को समझने की अपेक्षा नहीं की जाती। आप आदिवासी लोगों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते। आपको उनसे लोकतांत्रिक तरीके सीखने होंगे। वो धरती पर सबसे लोकतांत्रिक लोग हैं। जिस तरह दलितों के लिए डॉक्टर आंबेडकर ने संविधान में अधिकार दिलाने का काम किया, वही काम जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों के लिए किया। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड ही नहीं, देश के सबसे बड़े आदिवासी नेताओं में से एक थे। जयपाल सिंह मुंडा ने 2 दिसंबर 1948 को संविधान से आदिवासी शब्द हटाने का विरोध भी किया था और जब देश आजाद हुआ तो 1949 में आदिवासी महासभा को राजनीतिक दल झारखंड पार्टी का स्वरूप दे दिया गया। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरकर सामने आई। पहले विधानसभा चुनाव में भी इस दल को 32 सीटें मिली थी। जयपाल सिंह भी 4 बार के सांसद चुने गए। इस प्रकार लोकतांत्रिक परिवेश में जयपाल सिंह के नेतृत्व में अलग झारखंड राज्य की मांग जोर पकड़ने लगा। आपको बता दें कि 1963 में जयपाल सिंह मुंडा ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था, इस शर्त पर कि कांग्रेस पार्टी अलग झारखंड राज्य का निर्माण करेगी। कहा जाता है कि जयपाल सिंह मुंडा को ऐसा करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रोत्साहित किया था। प्रधानमंत्री नेहरू ने जयपाल सिंह को भरोसा दिलाया कि झारखंड की मांग तो विलय के बाद भी जारी रखी जा सकती है। लिहाजा उन्होंने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा, ओडिशा के मुख्यमंत्री बिजू पटनायक और प्रफुल्ल सेन की मौजूदगी में झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया। हालांकि विलय करने के 7 साल बाद 1970 में उन्हें रांची में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी का विलय करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि पार्टी के विलय से न केवल झारखंड आंदोलन को तोड़ दिया बल्कि झारखंड पार्टी भी कई मोर्चों पर आपसी मनमुटावों में फंस गई और वो इसके पीछे जिम्मेदार कांग्रेस को मानते थे। हालांकि अलग राज्य की परिकल्पना जयपाल सिंह मुंडा के निधन के 30 साल बाद 15 नवंबर 2000 को साकार हुआ। जाते जाते जयपाल सिंह मुंडा से जुड़ी एक और कहानी आपको बताते हैं। जयपाल सिंह मुंडा से पढ़ने के लिए कभी भारत के राजा रजवाड़े भी लालायित रहते थे। जयपाल सिंह मुंडा देश के पहले भारतीय आदिवासी थे जिन्होंने लो बिरस सेंद्रा नाम से खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसे प्रभात खबर में 2004 में रश्मि कात्यायन द्वारा प्रकाशित किया गया था। लेकिन आज जयपाल सिंह मुंडा आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे कम सराही गए शख्सियतों में से एक गिने जाते हैं।
एक महान हॉकी कप्तान, संविधान सभा के सदस्य और आदिवासी अधिकारों की योद्धा। इतिहास में उन्हें वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आज मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा की 123वीं जयंती पर एयर नाउ की पूरी टीम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के सेगमेंट में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और महान शख्सियत से जुड़े अनछुए किस्सों के साथ फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे थे एयर नाउ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।